हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, आप तक। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तब जाके अंत में आप शेयर कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा लगे तब लाइक कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2016 का ये पेपर है जो कि क्लास 7 का है और परिवेश और विज्ञान से संबंधित है। और यहाँ पर आपके समझ जो आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र है। ठीक, और इन प्रश्न पत्र को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो उत्तर होगा उस पर तो चर्चा किया ही जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न पत्र को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एलईडी फिर से आया है, देख लीजिए। और सबसे अच्छा चीज़ कि ये जो प्रश्न पत्र है भले ही ये पुराने हैं, पर जो आने वाला जो एग्ज़ाम है सामने, उसके लिए ये सारे प्रश्न पत्र से ही प्रश्न आएंगे। एकदम खास है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को, इन प्रश्नों का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, उत्तर सभी को जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, तब तो समझिए कि आपका किस्मत खुल गया। ये थे हमारे प्रश्न पत्र। अब शुरुआत करते हैं इसके उत्तर को। तो सबसे पहले है संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त यानी छोटा में। निर्जल कोष का उपयोग कहाँ होता है? तो टॉर्च में। एलईडी का पूरा नाम क्या है? द लाइट इमिटिंग डियोड। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन सा कण आवेश रहित होता है? न्यूट्रॉन। प्राणियों के शरीर में रक्त बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो आयरन। सेव में कौन सा अम्ल है? मौलिक अम्ल। सोडा वाटर क्या है? ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को, जो प्रश्न अगर नहीं इसमें उत्तर होगा तो आप सभी को अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसका उत्तर ये होगा। मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये भी आप सबको कमेंट करना है। फार्मिक अम्ल का सूत्र लिखिए। HCOH H2SO4 किस अम्ल का नाम है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। पॉलीमर पीवीसी और पीटी और के उपयोगों का वर्णन करना है। तो पीवीसी मजबूत, ताप और विद्युत अंतरक जलरोधक थर्मोप्लास्टिक है। वहीं पीईटी दीर्घस्थायी, मजबूत और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और इनका जो प्रयोग है पीईटी का, यह जल और जलीय द्रव के लिए बोतल और टिफिन बॉक्स बनाने में होता है। वहीं पर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का संतुलित करिए। ठीक, देख लीजिए। निम्न यौगिक का सूत्र लिखना है जी। ये बार बार आपके पेपर में सूत्र आ रहे हैं, अतः आप सभी रिवाइज करके जाइए। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जिंक क्लोराइड JnCl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम जिकेट का है, नाइट्रिक अम्ल का है HNO3, लेड क्लोराइड PbCl2, और भी बहुत सारे ऐसे। यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन है, मूलक सूत्र और संयोजकता की परिभाषा आपको देना है। मूलक तो तत्वों के अलावा कुछ परमाणुओं के समूह होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं में परमाणुओं की तरह भाग लेते हैं। इन परमाणु समूहों को हम लोग मूलक कहते हैं। सूत्र संकेतों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु की रचना प्रदर्शित करता है, वही तो सूत्र कहलाता है। संयोजकता दो तत्वों के परस्पर संयुक्त होने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है?
तो कैरोटीन। कोलोजेन क्या है? कोलोजेन एक प्रकार का प्रोटीन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उच्च रक्तचाप किस खनिज के कारण होती है? सोडियम तत्व की कमी से। आयोडीन किस खदान में पाया जाता है? नमक में। मस्तिष्क में जल का परिमाण कितना होता है? तो 73%। आम के पेड़ में कोपल कब लगता है? तो शीतकाल। इलिस मछली कब अंडा देती है? तो वर्षा काल में। पलाश के फूल कब खिलता है? तो बसंत काल में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वायुमंडल के जलीय वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहने पर यह भूपृष्ठ पर औसत उष्णता -18 डिग्री कम हो जाता है और इससे पृथ्वी पर प्राणी का विकास नहीं हो पाता। दूषित विभिन्न कार्यों के कारण पर्यावरण में इन गैसीय पदार्थों का परिमाण बहुत बढ़ जाता है। तब ये गैसीय पदार्थ आवश्यकता से अधिक ताप को पृथ्वी पर रोके रखते हैं, जिससे पृथ्वी पर तापमान सामान्य मात्रा से बढ़ जाती है और इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सिंपल भाषा में याद रखिए कि पृथ्वी पर तापमान जो होता है वो बढ़ने को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जीव वैचित्र क्या है? इसकी कमी के क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं और इन प्रदेशों में ऐसे प्रजाति जीव जंतु पाए जाते हैं जो कभी नहीं पाए जाते और ऐसे प्रदेशों को हम लोग जीव वैचित्र महत्वपूर्ण प्रदेश का क्षेत्र कहते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। इसका कमी का क्या कारण है ये आपको थोड़ा सा बाद में देखने को मिलेगा, आपको हम बता देंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। वहाँ पर जगह नहीं होने के चलते जो कि इस पेपर को समाधान की है आकांक्षा कुमारी यादव ने, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर हमको लगता है कि बाद में लिखी होगी क्योंकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, प्लेग और कोलेरा किस के द्वारा फैलता है? ये मलेरिया, तो मलेरिया हो गया एनाफिलिस, डेंगू एडिस मच्छर, प्लेग चूहा के, टाइफाइड साधारण मक्खी के, कोलेरा गंदा अशुद्ध जल के द्वारा। देखिए यहाँ पर आया उसका उत्तर जो कि वहाँ पर दिया था, जैव विचित्र के ह्रास होने का कारण है तो निवास स्थान का खो जाना। देख लीजिए, प्रकृति से जीवों के खो जाने में सबसे बड़ा कारण उनके निवास स्थान का नष्ट हो जाना। अवैध शिकारियों के लोभ के कारण विभिन्न प्रकार के प्राणियों का अस्तित्व संकट में डाल दिया है। तीसरा आपका पर्यावरण में नवीन जीवों का आगमन, बाहर से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं जो कि स्थानीय प्राणियों की संख्या उससे दिक्कत हो जाता है। जलवायु परिवर्तन भी, पर्यावरण प्रदूषण भी, और ये सभी एक तरह से कहा जाए तो जीव वैचित्र के ह्रास होने का, जीव जंतु के इस पृथ्वी पर से कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक, तो ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। बेल आइकन के बटन को तब प्रेस कर दीजिएगा तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दो साथी भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सके, उनका भी हित हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला।